अगर आप भी इस तरह से पढ़ रहे हो ना दोस्त, तो हो जाओ सावधान, क्योंकि अधिकतर बच्चे, जो जो भी बच्चे इस तरह से पढ़ते हैं ना, याद रखना वो हमेशा फेल 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 होते रहता है। उससे कोई एग्जाम नहीं निकलता है भैया, कोई भी एग्जाम उससे नहीं निकलता है, चाहे बोर्ड एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, जेई वगैरह जो भी हो भाई, उससे कोनो एग्जाम नहीं निकलता है। इसलिए आज से ये तरीका हटाओ और जो हम बता रहे हैं ना भैया, इस तरीके को अपनाओ। अगर आप मेरे बताए हुए अनुसार अगर आप पढ़ाई शुरू करते हो ना, तो मैं लिख के देता हूं कि आप हर एक एग्जाम को इजीली तरीके से निकाल सकते हो। अगर आप बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट हैं तो उसको तो चुटकियों में उड़ा देंगे। अगर आप जेई या नीट के स्टूडेंट हो तो वो भी, वहां भी आप सिलेक्शन पाएंगे। और यदि आप जनरल कंपटीशन के स्टूडेंट हो तो वहां भी आपको सफलता ही सफलता मिलेगा। तो भाई इस तरह से गलती से भी ना पढ़ो, आप ऐसा ना पढ़ो। कैसे बोल सर, बोलिए, बताइएगा तब ना। भाई क्या करता है आजकल के बच्चे जानते हो, ये मोटिवेशन क्लास हो जाने के बाद सर मोटिवेट थोड़ा सा क्या कर देते हैं, या फिर कोई मोटिवेशन वीडियो देख लेता है, देखने के बाद उसी दिन वो बच्चा क्या कर देता है जानते हो, 12 से 13 घंटा पढ़ के खत्म। अब भैया 12-13 घंटा पढ़ दिया, क्योंकि आज तो वो बहुत खतरनाक मोटिवेट था। अब 12-13 घंटा पढ़ दिया, अब 12-13 घंटा पढ़ने के बाद दूसरे रोज के, अरे बड़ा सोने का मन कर रहा है भाई, बड़ा दिक्कत हो रहा है भाई, एकदम तबीयत खराब हो गई। ये गलती आप यदि करोगे तो कभी नहीं होगा सिलेक्शन। तो कैसे करने से सिलेक्शन पाया जा सकता है? तो भैया सिलेक्शन पाने का सबसे बेस्ट तरीका, टॉपर बनने का सबसे बेस्ट तरीका होता है एक रेगुलर रूटीन बनाओ। एक रेगुलर, अगर आप रेगुलर रूटीन बनाते हो ना दोस्त, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। अब ऐसा नहीं जी जान लगा दो भाई रेगुलर, तो फिर 10 दिन पढ़ते पढ़ते बीमार पड़ जाओगे। आप उस आधार पर रूटीन तैयार करो जो आपको आसान लगे और आपसे हो जाए। वो जब तक आप पढ़ना चाहो तब तक आपसे हो जाए। ऐसा नहीं कि 10 दिन बाद हालत खराब है, ऐसा करोगे तो कभी नहीं होगा दोस्त। तो आपको एक सोचा समझा जान बूझकर किसी टीचर के द्वारा, आपको वैसे रूटीन हमारे वीडियो लेक्चर में भी मिल जाएगा, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस तरह का आप रूटीन टाइम टेबल तैयार करो, रूटीन तैयार करो और पढ़ाई करो। ठीक है, खान पान पे भी ध्यान दो। तो आप क्या करो भाई, आप जितना सक रहे हो, अगर 4 घंटा का रूटीन पर डे सक रहे हो भाई, तो 4 घंटे का ही बनाओ। जबरदस्ती कोई मोटिवेशन क्लास करने के बाद जबरदस्ती आप 12-13 घंटा पर डे मत पढ़ो, नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगा। फिर मतलब डिप्रेशन में चले जाओगे, हालत खराब, ओवर थिंकिंग, भैया जो मन सोचना शुरू कर दो। तो ये चीज नहीं करो भाई। अगर करोगे तो फिर जो होगा आप देख ही लोगे। तो आपको अगर करना है कोई भी एग्जाम की तैयारी और उसमें सफलता पाना है भैया, तो आपके अंदर रेगुलरिटी होनी चाहिए। आपको रेगुलर यानी नियमित रूप से स्टडी आपके अंदर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज हमने 10 घंटा 11 घंटा पढ़ लिया, कल से नहीं पढ़ पाया, तो वो नहीं चलेगा। आप अगर रोज 2 घंटा पढ़ रहे हो तो 2 ही घंटा पढ़ो। कभी आप देखे हो टॉपर स्टूडेंट, चाहे वो बोर्ड का हो, जेई का हो, नीट का हो, आईएएस का हो, आईपीएस का हो, जनरल कंपटीशन का हो, किसी का भी, आप उससे पूछोगे ना, उसका इंटरव्यू भी आप सुनना, वो क्या कहता है कि हमने क्या किया, हमने रेगुलर 6 से 7 घंटा पढ़ा। अगर आईएएस का एग्जाम दे रहा है, यूपीएससी का, उससे आप सुनोगे तो रेगुलर, एक वर्ड उससे सुनिएगा, रेगुलर हमने 6 घंटा पढ़ा। ऐसा नहीं कि आज हमने 14 घंटा पढ़ लिया, अरे पप्पा कल हो 14 घंटा पढ़ लेंगे भैया, परसों 14 घंटा पढ़ लेंगे मौसी, ऐसा नहीं भैया। एक रेगुलरिटी होनी चाहिए। और अगर आपके अंदर रेगुलरिटी होगा ना, तो 100% आप हर एक चीज, जिस चीज में भी कदम रखोगे उसमें आपको सफलता ही मिलेगी, सफलता ही आपको चूमेगी। ये तरीका होता है, जबरदस्ती ऐसे कर डालो वैसे कर डालो नहीं भाई। रेगुलरिटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, रेगुलरिटी, नियमित रूप से पढ़ना। समझ में आया ना? ये चीज करिए। ऐसा नहीं कि रोज
अगर रोज 10 घंटा पढ़ोगे तो 10 घंटा या 12 घंटा पढ़ोगे तो 8-10 दिन में बीमार पड़ जाओगे। एक लंबा सा रूटीन बनाओ भाई, एक लंबा सा रूटीन, या फिर 7-7 दिन का रूटीन बनाओ। 7 दिन 4 घंटा पढ़ो, उसके बाद अगर आपसे हो जा रहा है और ज्यादा तो 5 घंटा, अगली सप्ताह से 5 घंटा का रूटीन बना दो, उससे भी ज्यादा। क्योंकि ऐसे में क्या होगा ना, आदत बनते जाएगा, आपके अंदर हैबिट हो जाएगा, और जब हैबिट हो जाएगा तो फिर आप कुछ भी करने को सक्षम हो जाएंगे। पहले आदत तो बनाओ भाई। घूमने फिरने में जो समय आपको, आप 12 घंटा को लगता है ना, 12 घंटा घूमने फिरने में आपको लगता है 12 मिनट, 12-15, 2-3 घंटा में अरे दिने पार हो जाएगा। जब आप पढ़ने बैठोगे ना तो 4 घंटा आपको 4 दिन के बराबर लगेगा, समझे? तो धीरे धीरे आदत बनाओ, किसी चीज की आदत होनी चाहिए, और जब आदत धीरे धीरे बनते जाएगा तो हम अपना समय भी बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो मेन चीज होता है नियमित रूप से पढ़ना। ऐसा नहीं है एक दिन 15 घंटा पढ़ लिए, दूसरे दिन 17 घंटा पढ़ लिए, तीसरे दिन गायब, चौथे दिन गायब, नहीं होने वाला है दोस्त। तो उम्मीद करते हैं कि आप आज से ऐसे ही पढ़ेंगे और हमेशा आप सफलता पाएंगे। जय हिंद दोस्तों।